विद्यालय समय सारणी को लेकर मुख्यमंत्री से हुआ सवाल। सक्षमता परीक्षा फेज 2 एक बार फिर से टली और बीपीएससी शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट का फैसला संबंधी पत्र हुआ जारी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के विद्यालयों के समय सारणी को लेकर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। इसके क्रम में अब मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा कि क्यों बिहार के तमाम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में पहली बार केंद्रीय राजनेता द्वारा सवाल उठाया गया है। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा के संबंध में बुरी खबर ये है कि उसे एक बार फिर से टाल दिया गया है और साथ ही ढेर सारे बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बिहार के विद्यालयों के समय सारणी को लेकर पहली बार केंद्रीय राजनेता द्वारा सवाल उठाया गया है। जहां एक तरफ बिहार के तमाम एमएलसी और अन्य राजनेताओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, जिस पर कोई संज्ञान ना तो के पाठक लिया करते थे और ना ही माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कोई जवाब आया करता था। इसी बीच केंद्रीय राजनेता द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है कि बिहार के शिक्षकों के साथ साथ बिहार के तमाम छात्रों को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, इसके संबंध में केंद्रीय विपक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल किया है। दोस्तों, उन्होंने अपने हैंडल के माध्यम से पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार के शिक्षक शिक्षा के प्रति खुद जिम्मेदार है और शिक्षकों के लिए ऐसा समय सारणी का निर्धारण कर दिया गया है जिससे शिक्षकों के बच्चे भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार सरकार और के पाठक दोनों मिलकर बिहार के शिक्षकों के साथ साथ बिहार के तमाम छात्रों को प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि अविलंब विद्यालयों के लिए जारी किया गया समय सारणी को वापस लिया जाना चाहिए। साथियों, राहुल गांधी ने ये भी कही है, आखिर इन बिंदु पर बिहार के मुख्यमंत्री चुप्पी क्यों साध रखे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इसका जवाब देना चाहिए। दोस्तों, शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार केंद्रीय राजनेता द्वारा बिहार के शिक्षकों के पक्ष में संज्ञान लिया गया है और मुख्यमंत्री से सवाल किया गया है। इन संज्ञानों से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से एसीएस के पाठक पूरी तरह दबाव में आ जाएंगे और उनको कुछ न कुछ निदानात्मक उपाय करना होगा। क्योंकि दोस्तों, बिहार के तमाम राजनेता, चाहे पक्ष के राजनेता हो या फिर विपक्ष के राजनेता हो, उनके द्वारा बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, परंतु ना तो के पाठक सुना करते थे और ना ही माननीय मुख्यमंत्री सुना करते थे। आप सभी अवगत है कि बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी इन बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने भी बिहार के शिक्षकों के लिए सवाल उठाए थे। इसके अलावे लोजपा के चिराग पासवान द्वारा भी इस पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। तो वहीं दोस्तों, बिहार के 12 एमएलसीओ द्वारा बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर शिक्षकों को इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। परंतु बिहार के राजनेताओं की एक भी बातें नहीं सुनी गई। लेकिन ये बातें स्पष्ट होती नजर आ रही है कि अब हर हाल में एसीएस के पाठक को अपने फरमानों को वापस लेना होगा, अन्यथा उनका दुर्गति होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले कभी भी केंद्रीय राजनेताओं द्वारा एसीएस के पाठक के ऊपर सवाल नहीं उठाए गए थे। इन बिंदुओं से ही लगता था कि एसीएस के पाठक का मनोबल और भी दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अब केंद्रीय राजनेता जब सवाल उठाए हैं तो हर हाल में बिहार के शिक्षकों के लिए विद्यालय का समय सारणी को लेकर रास्ता खुलते नजर आ रहा है। साथियों, वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर ये है कि एक बार फिर से सक्षमता परीक्षा को टाल दिया गया है और शिक्षा विभाग द्वारा ये कहा गया है कि अब सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन चुनाव के बाद ही होगा। दोस्तों, इसके संबंध में कारणों का हवाला देते हुए बताया गया है कि बिहार के अधिकांश शिक्षक अभी चुनावी प्रक्रिया में प्रतिनियुक्त है। इन वजहों से इस परीक्षा को टाला जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा शिक्षकों को वापस शिक्षा विभाग में विरमित नहीं किया जा रहा है। इन कारणों से सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन चुनाव के बाद ही किए जाएंगे। दोस्तों, इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा को टालने की नीति अपनाई जा रही है कि जहां पूरे देश में 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहीं के पाठक को लगता है
कि बिहार के शिक्षक अभी भी चुनावी प्रक्रिया में विलीन है और चुनावी ड्यूटी में प्रतिनियुक्त है। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा टालने की यह नीति है। जितने भी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा था वे सभी के सभी चुनावी मुद्दे थे। इन बातों को तमाम शिक्षक पहले ही समझ चुके थे, क्योंकि ना तो सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, ना ही प्रधान शिक्षकों के परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, ना ही बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि सिर्फ व सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर परीक्षाओं का आयोजन किया गया था और तमाम अभ्यर्थियों को लुभाने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, उधर शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक अहम पत्र जारी किया है और यह पत्र बीपीएससी शिक्षकों से संबंधित है। दोस्तों, जो पत्र जारी किया गया है उसमें हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। साथियों, इस पत्र के अंतर्गत इब्तेसाम शाहीन बनाम बिहार सरकार के अंतर्गत माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें इब्तेसाम शाहीन ने बिहार सरकार के ऊपर यह आरोप लगाई थी कि सीटेट परीक्षा में उन्हें कुल 89 यानी 89 अंक प्राप्त हुए थे, फिर भी बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत उनका काउंसलिंग नहीं कराया गया और बिहार सरकार के प्रावधान के अनुसार महिलाओं को किसी भी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने के लिए सिर्फ व सिर्फ 55% अंक ही लाना अनिवार्य बताया गया है। इसलिए फिर से मेरा काउंसलिंग कराया जाए और मुझे भी शिक्षक बनने का अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन दोस्तों, बुरी खबर ये है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत फैसला सुनाया और कहीं से भी इब्तेसाम शाहीन को राहत नहीं दी। यानी पटना उच्च न्यायालय ने इब्तेसाम शाहीन के अभ्यर्थित्व को ही निरस्त कर दी है। इसका सबसे बड़ा कारण था दोस्तों कि इब्तेसाम शाहीन बिहार से बाहर के अभ्यर्थी थे और वो सामान्य कोटि के अंतर्गत आते थे, इसलिए उन्हें सामान्य श्रेणियों में ही रखा गया और उनके उत्तीर्णता के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य बताया गया माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से। तो साथियों, इन बातों से स्पष्ट हो चुका है और पत्र में भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि सिर्फ व सिर्फ बिहार के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ देय होगा, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी क्यों न हो, चाहे वो महिलाएं ही क्यों न हो। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट हुआ है कि बिहार से बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को उत्तीर्णता हासिल करने के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य हो गया है और ऐसे पत्र जारी होने से बिहार में कार्यरत ढेर सारे बीपीएससी शिक्षकों के नौकरी पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। अब हर हाल में उन्हें नौकरी छोड़ना होगा, अन्यथा बाध्य होकर शिक्षा विभाग उनकी सेवा को समाप्त करेगी। क्योंकि दोस्तों, खबर ये भी छन के आ रही है कि अब ढेर सारे प्रमाण सामने उभर कर आ रहे हैं कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बिहार के पते पर अपना आवासीय बना रखा है और उन्होंने आरक्षण का भी लाभ ले लिया है। वहीं दोस्तों, बिहार के बाहर से ताल्लुक़ रखने वाली ढेर सारी ऐसी शिक्षिका हैं जिन्होंने महिलाओं के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए 55% अंक ही सफलता का आधार बताते हुए काउंसलिंग कराकर वर्तमान में शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। इन सभी को भी अब अपने नौकरी से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा शिक्षा विभाग उन तमाम शिक्षकों को सेवा से मुक्त कर देगी। लेकिन दोस्तों, इन बिंदुओं के आधार पर यही कहा जा सकता है कि अगर शिक्षकों को सेवा से ही निकालना था तो इसके लिए शिक्षा विभाग को पूर्व में ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी। आनन फानन में आकर रिजल्ट जारी करना, गलत रिजल्ट जारी करना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करना, सही ढंग से अभ्यर्थियों की जांच नहीं करना, ये शिक्षा विभाग की विफलता को दर्शाता है और बाद में चलकर शिक्षकों को सेवा से हटाया जाना ये कहीं से भी सही प्रतीत नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपकी रुचि राजनीति में है तो हमने आपके लिए एक अलग ही राजनीति यूट्यूब मंच बनाया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।